Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. संजय लीला भंसाली के साथ काम करने का अनुभव कैसा था? वो तो एक बहुत बड़ा हिस्सा इसका है ही, लेकिन ये एक ऐसे दौर में सेटअप किया गया है जो एक पीरियड ड्रामा है, उसमें जाना और इस रोल को चूज करने के पीछे की आपकी वजह क्या थी? तो बेसिकली संजय बंसाली जब भी कुछ बनाते हैं तो अपना वो 200% देते हैं और डिमांड भी करते हैं। तो जैसे ही मुझे फ़ोन आया था उनका, मैं नेपाल में थी उस वक्त, और तो आई वाज सो थ्रिल्ड, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने उनके साथ खामोशी की, लेकिन मुझे 28 साल वेट करना पड़ा उनके, उसके बाद मुझे ये ऑफ़र आया था। तो मैं बहुत खुश हुई। और जब मैंने सब अपना स्क्रिप्ट पढ़ा, सब सुना, तो मुझे मालूम था कि वो पीरियड ड्रामा को जस्टिस करेंगे। जिस किस्म के वो पूरा डिटेल करते हैं, रिसर्च करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, द लैविशनेस एंड द डिटेल, आई फॉर डिटेल दैट ही हैज़, आई थिंक नोबडी डज दैट। सो बहुत ही अच्छा लगा। सोनाक्षी, आपके लिए क्या फैक्टर सबसे बड़ा रहा? और कहते हैं जो भी मुंबई शहर पहुंचता है उसका एक सपना रहता है कि एक फिल्म संजय लीला भंसाली के साथ एक कुछ काम करने का मौका उनके साथ मिल जाए। आई थिंक एब्सोल्युटली हर एक्टर यही चाहेगा कि वो अपने आप को एक दिन संजय लीला भंसाली की फिल्म में देखे, क्योंकि उन्होंने वो अचीव किया है। इतना काम करके, ऐसा काम करके, जो दुनिया वो क्रिएट करते हैं, जो स्क्रीन पे देखने को मिलता है, वो और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ वही कर सकते हैं। एंड जिस तरह से वो अपनी हीरोइनों को पेश करते हैं, जो इज़्ज़त एज एन एक्टर उन्हें मिलती है, हमें मिलती है, यू नो, आफ्टर बीइंग कास्ट इन अ संजय लीला भंसाली फिल्म एंड नाउ सीरीज़, आई थिंक उसी में एक एक्टर तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है ना। और जब कोई डायरेक्टर आपको उनकी तरह चैलेंज करता है, चुनौती देता है, तो मतलब मज़ा आता है एज एन एक्टर टू बी अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट लाइक दैट। तो हमें तो बहुत 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 अच्छा लगा। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड। अब मैं काउंट कर रही हूँ कि ऋचा जी हमें कुछ अंदर की बात बताएंगी, क्योंकि ब्रेथ टेकिंग फ्रेम्स तो बहुत हमने देखे और सब आ करके ऐसे जूम इन कर करके देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हार्ड टास्क मास्टर भी हैं, मतलब एक्टर्स का पोटेंशियल अचीव करने के लिए वो क्या तरीके अपनाते हैं, ये आप बताइए। मुझे लगता है कि वो जो भी तरीके अपनाते हैं वो जायज़ है, क्योंकि उनकी फ़िल्मों में जो भी एक एक्टर जिस तरह से अपना किरदार निभाता है वो हमेशा यादगार माना जाता है। वो उस एक्टर के लिए एक लैंडमार्क रोल माना जाता है। हम सब के करियर्स को अगर देखा जाए, आई होप पीपल लाइक द सीरीज़ एंड दे वॉच इट। आई डेफिनेटली थिंक कि सबके किरदारों के बारे में बहुत चर्चा होगी, बहुत बात होगी, और सब लोग अपने अपनी जगह बहुत खूबसूरती से अपना किरदार निभा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो कोई भी हथकंडे अपनाते हैं वो जायज़ है, बिकॉज इन दैट मोमेंट उस शॉट से बड़ा कुछ नहीं होता। टेक्स रीटेक्स कराते हैं क्या खूब? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। उनके मन में जो है, उनके दिमाग में जो है, जब तक वो अचीव नहीं कर पाते तब तक वो कुछ भी कर देंगे। मतलब जितने however many retakes it takes, मतलब he has to get what he has imagined. अदिति, आप कुछ बताइए, क्योंकि अगर रीटेक्स हुए तो वो जो आप लोग हेवी लहंगे पहन रहे हैं और हेवी कॉस्ट्यूम है, उसके साथ दिन भर चलना और रीटेक्स करना, वो एक्सपीरियंस कैसा रहता है संजय जी के साथ काम? एक्चुअली जो चैलेंज, चुनौती देते हैं, मतलब दैट इज द थिंग दैट ऑक्यूपाइज योर माइंड। तो वो जो लहंगा होता है ना, दैट फेड्स इनटू ओब्लिवियन इन कंपैरिजन, एंड दिस इज ट्रू। दो जब आप पहली बार, जैसे शूट शुरू हुआ था एक मुजरे के साथ, वो मेरा गाना था, और मैं सेट पे चली और सर ने खुद वो लहंगा, वो ब्रोकेड जाके पिक किया था। वो 100% मेरे जितने वेट का था, और मैं जब चली, आई वाज लाइक, मैं इसमें अभी चक्कर कैसे लूंगी? बट कैन आई मेक अ वाइल्ड गेस? इट वाज रियली हेवी। 40s, 45, something, 30. And I kid you not, when I used to take a chakkar, he used to say, "अरे ये fountain में गिर जाएगी." So, but I mean, after that, those first few minutes, it's only about what he's saying, and I feel like at least I think सबके लिए ऐसा ही है. I hold on to every word of his, and I'm just listening. It's like I feel like a sponge on his set, and I find that the most exciting thing, क्योंकि जो उनके दिमाग में है और जो वो आपको बता रहे हैं वो इतना इंटरेस्टिंग है और इतना, it like consumes you.
and you want to do what he's asking you to do. And to me, everything else just fades, and only that. It's just him, his eyes, what he's telling you, and the world that he's creating for you. It's mesmerizing.